देखिए 2 तारीख को 2 मार्च को हम लोगों ने जो मैंने अपने पिता से सीखा है समाज सेवा कल्याण, उसी के तहत हर साल जो हम लोग करते हैं, एक बार फिर से इस साल 2 मार्च को हमने पटना के एबीआई इंस्टीट्यूट अस्पताल है, वहाँ की डॉक्टर पूजा सिन्हा रेटिना स्पेशलिस्ट हैं इंडिया की, उनकी और उनकी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने वो आ रहे हैं और दिन भर का नेत्र शिविर लगेगा। कब ये पूरा मुफ्त नेत्र शिविर है, लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अगर उनके आँख खराब है और लेंस लग के ठीक हो सकता है तो उन्हें चिन्हित करके हम लोग पटना ले जाएंगे और वहाँ पे लेंस लगेगा। ये चीज़ हमने 2 साल पहले भी किया था और लगातार हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। और इस कारण वहाँ पे क्योंकि दिन भर लोग आएंगे, भोजन भी है और इसी होली हमारा बस 14 मार्च को होली आ रहा है, तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है होली मिलन समारोह के, ताकि लोग आए, मनोरंजन हो। इसलिए प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, वो एक कलाकार हैं, वो भी आ रहे हैं हम सबको एंटरटेन करने और बहुत अच्छा रहेगा। भारी मात्रा में हमारी आशा है कि लोग आएँ, हम लोगों को आशीर्वाद। रामपुर पंचायत में रामपुर गांव है, वहाँ पे रामपुर हाई स्कूल ग्राउंड है और ये मैनाटांड़ प्रखंड में आता है। सर, बरसों पहले आपके पिताजी यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और आप आज इस फील्ड में आए हुए हैं। आप सिकटा मैनाटांड़ के जनता के प्रति आपकी क्या सोच और लगाव रहेगी आगे के समय में, अगर आपको सिकटा मैनाटांड़ के लोग अगर आपको विधायक बनाते हैं तो? सिकटा मैनाटांड़ तो हमारा परिवार है, हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, मेरा बचपन भी यहाँ बड़ा हुआ है, हम यहीं बड़े हुए हैं। और पिताजी की ज़िंदगी देखी है कि हम लोग मेरा पूरा ज़िंदगी ही इन लोगों की सेवा में, मैंने बहुत कुछ छोड़ के पीछे से आया हूँ, कुछ सोच के ही आया हूँ, ऐसे नहीं। इन लोग के साथ रहने कुछ अगर जो भी सीखा है ज़िंदगी में, अगर इन लोगों के भले के लिए और अगर समाज का कुछ कल्याण हो सके तो बिल्कुल वो करने के लिए मैं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आगे जो है वो विधानसभा के चुनाव में कैसा मतलब माहौल रहेगा? क्या समृद्ध वर्मा जी किसी पार्टी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार में युवा मोर्चा में हूँ, प्रदेश में प्रवक्ता हूँ, पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और इलेक्शन की तो पता नहीं, हम लोग यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पिताजी पिछले बार 2010 में इलेक्शन जीते थे, उसके बाद हम लोग काफ़ी टाइम से एमएलए नहीं हैं। इलेक्शन जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, हम लोग फिर भी यहाँ लोगों के बीच रहते हैं। पार्टी का काम करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं बिहार जिस तरीके से बदल गया है, एक डबल इंजन की सरकार यहाँ आ गई है। कल ही हम लोगों का सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से भागलपुर के धरती पर आए, हमें बिहार को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। और आशा है उसमें उन्होंने बोल के भी गए हैं कि वो नीतीश जी उनके लाडले सीएम हैं और दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों की लीडरशिप में हम जैसे कार्यकर्ता उन दोनों का काम ब्लॉक तक पहुंचाएंगे, वार्ड तक पहुंचाएंगे और लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंचाएंगे। यही हमारी काम है। अच्छा, आपको जो है वो जो जनता है सिकटा मैनाटांड़ की जनता, वो आपको बीजेपी का नेता समझे, सिकटा मैनाटांड़ की नेता समझे? जनता मुझे अपना नेता समझे, अपना बेटा समझे। हम सब के अपन घर के बेटा बानी, बाबू बानी और उ लोग खातिर यहाँ बानी। जौन चीज़ उ लोग के चाहिए, अगर हमार क्षमता बा उ लोग के मदद कर सकी, हम मदद करें। आप एक युवा नेता आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों का जो है वो आपके प्रति विश्वास है और भ्रष्टाचारी के मामला में सिकटा मैनाटांड़ आज भी बहुत ज़्यादा आगे है। सर, इसके बारे में क्या कहिएगा? भ्रष्टाचार के मामला में यहाँ सिकटा मैनाटांड़ में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। लोगों की हालत तहस नहस हो चुकी है। सब मतलब आप चाहे अभी जहाँ जाइए वहाँ पे पैसे के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी क्या कर रहे हैं? इसके पहले विधायक जी ने क्या किया? कोई आता है विधायक बन जाता है और पता नहीं कितने बड़े बड़े फार्म और क्या क्या बनवा लेता है। आप बता दीजिए, अगर एक भी जनता बता दे कि हमारे
मेरे परिवार पे एक भी कोई उंगली उठा दे कि पिछले 30 साल में 40 साल में हमने कोई भी एक पैसा या कहीं भी कोई स्कैम किया हो। तो मैं जनता से को बोलना चाहूँगा, बहकावे में ना आए, लोगों को समझें। 5 साल में एक बार मौका आता है, आप समझिए। आपका एक वोट एक दिन पहले अगर कोई पैसा दे के बदलना चाहे तो उस बहकावे में मत आइए। 5 साल कष्ट आप ही को होता है। हमें जीते या हारे हम आपके बीच हैं। आप लोग को जो सही समझे हम लोग आपके साथ हैं। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, ये मेरा सवाल नहीं है, जो जनता सिकटा मैनाटांड की है, जो जनता देख रही है इस वीडियो को, उनका सवाल है कि आपके पिताजी भी यहाँ से 20-25 साल तक विधायक रह चुके हैं और ये लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है कि किस कारण से जो है हम उनके पिताजी को भी विधायक बनाए हैं और आज हम समृद्ध वर्मा को भी विधायक बना रहे हैं। तो इसके बारे में आप जनता जो है उनसे क्या कहिएगा? ये तो बात सही है। मेरे पिताजी पिछली बार मुझे लगता है 2014 के अंत में तक विधायक थे और 2010 से 14 का जो टेन्योर था उसमें जब वो जीते थे तो उस समय सरकार ने, नीतीश जी ने फंड बंद किया हुआ था। उसके पहले वो 2091 से 2005 तक विधायक थे। वो उस समय बिहार सरकार में एक विधायक का फंड बहुत ही कम था, तब भी उन्होंने उस दौरान यहाँ पे 25-25 करोड़ के 2 बड़े पुल बनवाए। जो सेंटर से पटना से जो अपने रिलेशन पे, नेटवर्क पे जो काम ला सकते थे, जो एक विधायक के फंड से बहुत ऊपर की बात है, तो वो भी वो करते थे। फंड इतना कम था लेकिन उसमें भी वो जितना कुछ कर सकते थे वो करते थे। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी डेवलपमेंट किया है। लेकिन जब वापस वो 2010 में निर्दलीय जीत कर आए तो फिर फंड बंद था। लास्ट के 1 साल में फंड खुला, तब तक मौका नहीं था उतना कुछ कर सकें और उसके बाद फिर 10 साल से वो विधायक नहीं है। तो उसके बाद फंड खुल चुका है, लेकिन तब भी आप देखिए इस सिकटा मैनाटांड में क्या डेवलपमेंट हुआ है, वैसा तो कुछ दिखता है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जनता को, ऐसा बात नहीं है, आप लोगों ने फिर भी आगे बढ़ के हमारे साथ दिया है और आगे फिर इलेक्शन आ रहा है। आप लोग अपने हिसाब से देख के समझिए और तब वोट कीजिए कि आपका वोट बहुत कीमती है। 5 साल में एक बार आता है, कष्ट आप ही को होना है 5 साल। चलिए, बाकी आप लोग जैसे कि जानते हैं हमारे साथ दिलीप वर्मा जी के पुत्र समृद्ध वर्मा जी हैं, जो तमाम जितनी भी चर्चाएं हुई आप सभी के समक्ष हैं। और आज से ही नहीं, चाहे पहले दिलीप वर्मा जी विधायक रहे या नहीं रहे हैं, लोग जो है वो सिकटा मैनाटांड के जनता के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए हुए हैं। और आज समृद्ध वर्मा जी भी गाँव में घूम घूम करके जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, जनता लोग को देखभाल कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बाकी आप लोग समृद्ध वर्मा जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।